नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 2023 को शनि अस्तगत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो आइए समझते हैं कि ये अस्त शनि जो 30 जनवरी 2023 से लेकर के तकरीबन 6 मार्च 2023 की अवधि तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो समझते हैं कि अस्त शनि का प्रभाव जो है वो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी जातकों के लिए ये अस्तगत शनि का प्रभाव क्या होगा, इस विषय पे बात करते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत। तो समझते हैं कि किसी भी प्लैनेट की अस्तगत अवस्था जो होती है वो सूर्य से होती है। देखिए, नवग्रह व्यवस्था में सूर्य जो हैं वो राजा कहलाते हैं और प्रकाश पुंज कहलाते हैं, और सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रहों का भ्रमण चलते रहता है। जब कुछ सर्टेन ऑफ डिग्री पे शनि सूर्य के कुछ ऐसी डिग्री है जिसे हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं। सूर्य से 15 डिग्री या उससे समीप आने पर शनि जो है वो अस्त हो जाता है। ये मैंने एक कुछ देख सकते हैं चार्ट बनाया है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेष राशि वाले के लिए क्या हो सकता है। इधर मैंने लाभ का कॉलम बनाया है, इधर मैंने सावधानी का कॉलम बनाया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि किन जातकों को लाभ हो सकता है और किन जातकों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यहाँ पे मैंने जो ये बनाया है, इसमें लिखा है मैंने शनि की स्थिति 12 लग्नों में। देखिए, अस्त ग्रह जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल टास्क पे भेजता है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह मतलब समझिए, अगर वो सूर्य से अस्त हुए हैं तो सूर्य के नियंत्रण में आ गए हैं। वक्री ग्रह के साथ भी वही होता है, क्योंकि वक्रत्व उसी तब प्राप्त होता है जब वो सूर्य से दूरी बनाते हैं, और अस्त जब प्राप्त होता है जब सूर्य से वो करीब होते हैं। यही दो अवस्थाएं हैं ग्रहों की। वक्रत्व तब प्राप्त होगा जब वो सर्टेन ऑफ डिग्री पे दूर होंगे, और अस्त तब प्राप्त होगा जब सर्टेन ऑफ डिग्री पे वो सूर्य से करीब होंगे। तो सूर्य से ज्यादा करीब सूर्य क्योंकि राजा है, और राजा समतुल्य है, ग्रहों के राजा कहलाते हैं, प्रकाश पुंज कहलाते हैं, और वो सबका एक बॉन्डिंग निर्धारित करके रखे सभी ग्रहों का कि आप हमसे इतना दूर रह सकते हैं, आप हमसे इतना दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर बुध अस्त होता है नवग्रह व्यवस्था में तो ये अच्छा कहलाता है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का अस्त होना ये कहीं ना कहीं जातक को इंटेलेक्चुअल बनाता है, और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में, लेखन के क्षेत्र में, आप अगर देखें मास मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। अगर अस्त हुआ है कोई भी ग्रह तो आप घबराएं नहीं। देखें कि सूर्य किन भाव के स्वामी बनते हैं। अगर वो त्रिकोणाधिपति हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकोण भाव के स्वामी या लग्न भाव, केंद्र भाव के स्वामी से अस्त हुए हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ये अस्त ग्रह भी मतलब शनि जो है 12 लग्नों में क्या स्थिति कहलाते हैं, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि किसी लग्नों में शनि जो है वो 7 में और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। जैसे सिंह लगन मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो सिंह लगन में शनि जो है वो 7 में और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो किसी लगन के लिए शनि योग कारक होते हैं, किसी लगन के लिए शनि जो है वो अकारक होते हैं। तो इस स्थिति से मैंने ये चार्ट बनाया है। जैसे मेष लगन में इन्हें बुरा कहा गया है, मतलब अकारक कहा गया है। वहीं अगर वृष लगन की बात की जाए तो वृष लगन में ये सर्वाधिक शुभ है और प्रबल योग कारक कहलाते हैं। वही मिथुन लगन की बात करे जाए तो इसमें ये अष्टमेश और साथ ही साथ नवमेश बनते हैं। तो यहाँ पे भी ये सम अवस्था के हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो मिथुन लगन में नवम भाव में आती है, इसलिए यहाँ पे ये सम अवस्था के हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने कुछ ये चक्र बनाया है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं स्क्रीन शेयर भी आपको कर दूंगा। तो आइए समझते हैं कि शनि की अस्तगत अवस्था जो 30 जनवरी 2023 के मध्य रात्रि में होगी, और ये 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था के रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होते हैं तो वो सूर्य के प्रभाव में आके अस्त होते हैं। तो शनि को मैंने बताया था कि 15 डिग्री या 15 डिग्री के समीप आने पर ये अस्तगत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो सूर्य अभी जो है वो मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और शनि कुंभ राशि में है तकरीबन 1 डिग्री के आसपास में।
तो यहाँ पे ये अस्तगत अवस्था के प्राप्त हो गए हैं। तो आइए समझते हैं कि मेष राशि वाले जातक के लिए मैंने यहाँ पर एक जन्मांक चक्र बनाया है जिसमें चंद्रमा जो है वो मेष राशि का है, ठीक है। तो इससे शनि जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके शुक्र हैं, और जो ग्रह अस्त कर रहे हैं जैसे सूर्य जो अस्त करते हैं उनका भी मैंने यहाँ पे मान दिया है। तो देखिए मेष राशि वाले के लिए ये गोचर, ये अस्तगत अवस्था जो है शनि की वो अच्छी होने जा रही है। इसका वजह क्या है ये बताते हैं। देखिए मेष लगन में शनि जो है वो दशम अधिपति और साथ ही साथ एकादश अधिपति होते हैं। यहाँ पे ये अकारक कहलाते हैं, इसे अकारक भी कहते हैं, और साथ ही साथ बाधकेश की भूमिका में ये मेष लगन में होते हैं। तो यहाँ पे बाधकेश का पंचमेश से अस्त होना, बाधकेश का पंचमेश से अस्त होना, पंचमेश मेष लगन में मेष राशि में सूर्य बनेंगे, तो पंचमेश से अस्त होना बाधकेश का ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा है और कहीं ना कहीं लाभ के संकेत है। इसलिए मेष राशि वाले जातक के लिए ये अस्तगत शनि जो तकरीबन 33 दिन की अवधि या 35 दिन की अवधि तक हो रहे हैं, ये इनके लिए करते हैं। वृष राशि के बारे में, अगर आपके वृष राशि है तो शनि की ये अस्तगत अवस्था जो तकरीबन 33 से 35 दिनों की है, ये आपको क्या करके जाएंगे। देखिए वृष राशि से शनि जो हैं वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लग्नेश शुक्र के साथ। तो कहीं ना कहीं नवमेश का दशम भाव में गोचर और चतुर्थेश से अस्त होना, ये आपके लिए, सूर्य जो है वो वृष लगन में अकारक होते हैं और सम अवस्था के होते हैं, तो उस ग्रह से अस्त होना कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष से सफलता दिलाएंगे। और जब तक शुक्र साथ में है 15 फरवरी तक, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके लिए इस अवधि जो है वो लाभप्रद होगा और अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है तो आपके शनि की अस्तगत अवस्था की गोचर जो है बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि शनि जो है वो शुक्र के साथ, शुक्र आपके कुंडली में पंचमेश होते हैं और वो नवम भाव में साथ में गोचर युति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शनि की अस्तगत अवस्था आपके लिए अच्छा साबित होगी और कहीं ना कहीं ये लाभ और भाग्य की उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। 15 फरवरी तक तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि 15 फरवरी तक शुक्र जो है वो शनि के साथ रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। देखिए अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि से शनि जो है वो सप्तमेश और साथ ही साथ अष्टमेश बनते हैं, और अष्टम भाव में ही शनि का गोचर हुआ है। और आपकी तो अभी चंद्रमा से अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो ये अवधि अच्छी नहीं कही गई, पर यहाँ पे सूर्य जो है इनको अस्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को ये कम करेंगे। और चतुर्थे शुक्र के साथ इनका गोचर हो रहा है, तो माँ के सेहत का बहुत ही ध्यान दे, साथ ही साथ वाहन से समस्याएं आपकी हो सकती है। तो ये अवधि आपके लिए थोड़ा सा परेशानी ले सकती है, इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए इन 33 दिनों में। अब बात करके हैं सिंह राशि के बारे में। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सिंह राशि से शनि का गोचर आपसे 7वें भाव में हो रहा है और तृतीयेश और दशमेश शुक्र के साथ हो रहा है, और साथ ही साथ षष्ठेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा है। तो ये अस्तगत अवस्था जो है आपके लग्नेश ने शनि को अस्त किया है। आपके लग्नाधिपति सूर्य हैं और सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो नौकरी के तलाश में लोग हैं, सिंह राशि वाले जातक, उनके लिए ये अवधि बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। इन 33 दिनों में बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले के जातक के लिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो शनि आपके 6ठे भाव में गोचर 17 जनवरी को किए हैं और 30 जनवरी की रात्रि को ये अस्तगत अवस्था के हुए हैं, और द्वादशेश सूर्य ने उनको अस्त किया है। और शनि आपके कुंडली में सम, मतलब योग कारक तो नहीं कह सकते हैं, पर पंचमेश और षष्ठेश होने के कारण ये सम हो जाते हैं कन्या लगन में, क्योंकि बुध का लग्न है ये और बुध से इनकी मित्रता होती है शनि की। तो इसलिए इस लगन वाले जातक के लिए थोड़ा सा ये समस्या भरा हो सकता है, क्योंकि द्वादशेश सूर्य ने इनको अस्त किया है। देखिए जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है ना, तो सूर्य के प्रभाव से अस्त होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और सूर्य जो है उनके कार्य को, उनके कार्य तत्व को
उस दिनों तक, जितने दिन तक वो अस्त रहेंगे वो ले लेते हैं। तुला राशि वाले जातक के लिए, अगर आपका जन्म तुला राशि में हुआ है तो तुला राशि वाले जातक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका गोचर जो है पंचम भाव में हो रहा है, और लग्नेश शुक्र स्वयं बनते हैं उसमें, और शनि के साथ उनकी युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण का लाभ इनको मिलेगा। और लाभेश सूर्य से अस्त हुए हैं, तो सूर्य तुला लगन में जैसा कि आप लोग जानते हैं त्रिषठाय भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए जिस भी कुंडली में सूर्य जो है वो त्रिषष्ठे या छठे, आठवें, 12वें के स्वामी बनेंगे, एकादश के स्वामी बनेंगे, तो वहां पे अगर कोई ग्रह त्रिकोणाधिपति है, जैसे सूर्य केंद्र के स्वामी है या त्रिकोण के स्वामी है, और वो अस्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गोचर उनका लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अस्त जब होंगे त्रिकोणाधिपति चतुर्थेश होंगे या त्रिकोण के स्वामी अस्त होंगे, सूर्य त्रिषठा भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो ये गोचर जो है अस्त जो है आपको अच्छा फल नहीं देगा, आपको एक स्पेशल टास्क में देगा, और आपको ये अवधि में बहुत ही संघर्ष करा सकता है। तो तुला राशि वाले जातक के लिए ये मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा योग कारक साबित होने वाला। अगर वही बात करें वृश्चिक राशि के बारे में, तो वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में इनका गोचर हो रहा है, और तृतीयेश और चतुर्थेश अस्त हुए हैं, साथ ही साथ सप्तमेश और द्वादशेश के साथ बैठे हैं। तो वृश्चिक राशि वाली की तो ढैया प्रारंभ ही हुई है, पर थोड़े दिन के लिए ढैया से इनको राहत मिल सकता है, क्योंकि सूर्य दशमेश हैं, और दशमेश से चतुर्थेश का अस्तगत अवस्था को प्राप्त होना कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, और आपके घर से आपको दूर लेके जाएगा ये कार्य क्षेत्र के लिए। तो ये अवधि आपके लिए संघर्षपूर्ण हो सकती है। अब बात करें धनु राशि वाले जातक के लिए, तो धनु राशि में अगर सूर्य को देखें तो धनु राशि में सूर्य नवम महाधिपति होते हैं, और तृतीयेश और द्वितीयेश को अस्त किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्ष भरा हो सकता है, जब तक आपका शुक्र के साथ युति बना हुआ है, जैसे 15 फरवरी तक शुक्र साथ में रहेंगे, तो ये अवधि तक आपको संघर्ष हो सकता है। पर जैसे ही शुक्र निकलेंगे ट्रांजिट से 15 फरवरी के बाद, तो ये समय आपके लिए काल बढ़िया हो सकता है, इसका आपको लाभ मिल सकता है अस्तगत शनि का। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातक के लिए। देखिए मकर राशि के तो स्वयं लग्नेश ही शनि होते हैं, और शनि कहीं ना कहीं अष्टमेश सूर्य से अस्त हुए हैं। तो अष्टमेश का लग्नेश को अस्त करना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बाधा, आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा में कमी, और कहीं ना कहीं आपको पत्नी संबंधी समस्या से भी ये दे सकते हैं इन अस्तगत अवस्था में। तो इसका आपको बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कालपुरुष की एकादश राशि, जो कुंभ राशि के नाम से जानी जाती है। कुंभ राशि से शनि स्वयं कुंभ में ही विराजमान है, और लग्नेश भी बनते हैं, और साथ साथ द्वादशेश भी बनते हैं। अब कुंभ लगन में, कुंभ राशि में सूर्य जो है प्रबल योग कारक प्लेनेट है, वो भी शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए जब तक शुक्र के साथ इनका गोचर है, शनि को बल मिलता रहेगा, पर अगर शुक्र जब 15 फरवरी के बाद निकल जाते हैं ट्रांजिट से, तो सप्तमेश सूर्य से इनका अस्त होना कहीं न कहीं वैवाहिक संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ व्यापार से संबंधित समस्याएं इनकी हो सकती है, तो इनका भी आपको ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातक के लिए। देखिए मीन राशि से सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव का स्वामी का अपने से छठे जाके गोचर होना, जो अभी मकर में चल रहे हैं, और छठे भाव में बैठे हुए सूर्य से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लाभेश और द्वादशेश का अस्त होना ये इंगित करता है कि आपको रोग रिपु ऋण से समस्याएं हो सकती है। इसलिए मीन राशि वाले जातक के लिए थोड़ी सी समस्या की अवधि होगी। हो सकता है आपने जो कार्य किया हो उसका पूर्ण रिजल्ट आपको ना मिले, उस पूर्ण एफर्ट का आपको लाभ ना मिले इस अस्तगत शनि की अवस्था में। जैसे ही अस्त से निकलेंगे शनि, फिर आपको ये अच्छा करके जाएंगे। तो इसी तरह मैंने बताया मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातक के लिए शनि की अस्तगत अवस्था में ये क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, इसका मैंने आपको अवगत कराया। देखिए अस्त ग्रह जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल टास्क पे भेजता है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह मतलब समझिए अगर वो सूर्य से अस्त हुए हैं तो सूर्य के नियंत्रण में आ गए हैं। वक्री ग्रह के साथ भी वही होता है, क्योंकि वक्रत्व उसी तब प्राप्त होता है जब वो सूर्य से दूरी बनाते हैं, और अस्त जब प्राप्त होता है जब सूर्य से वो करीब होते हैं। यही दो अवस्थाएं हैं ग्रहों की।
वक्रत्व तब प्राप्त होगा जब वो सर्टेन ऑफ डिग्री पे दूर होंगे, और अस्त तब प्राप्त होगा जब सर्टेन ऑफ डिग्री पे वो सूर्य से करीब होंगे। तो सूर्य से ज्यादा करीब सूर्य क्योंकि राजा है और राजा समतुल्य है, ग्रहों के राजा कहलाते हैं, प्रकाश पुंज कहलाते हैं, और वो सबका एक बॉन्डिंग निर्धारित करके रखे सभी ग्रहों का कि आप हमसे इतना दूर रह सकते हैं, आप हमसे इतना दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर बुध अस्त होता है नवग्रह व्यवस्था में तो ये अच्छा कहलाता है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का अस्त होना ये कहीं ना कहीं जातक को इंटेलेक्चुअल बनाता है, और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में, लेखन के क्षेत्र में, आप अगर देखें मास मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। अगर अस्त हुआ है कोई भी ग्रह तो आप घबराएं नहीं, देखें कि सूर्य किन भाव के स्वामी बनते हैं। अगर वो त्रिकोणाधिपति हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकोण भाव के स्वामी या लग्न भाव, केंद्र भाव के स्वामी से अस्त हुए हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ये अस्त ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। तो बने रहें, ज्योतिष के इसी सब कार्यक्रम को मैं लेके आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा, और हमारे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।